के रीजंस थे। एक तो डाउ पॉजिटिव था पहला रीज़न, दूसरा रीज़न रिजल्ट आए थे, क्योंकि रिजल्ट पे मार्केट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। बीजेपी की है या एनडीए गवर्नमेंट आएगी या कौन सी गवर्नमेंट आएगी, बजट का मतलब इलेक्शंस का बहुत ज़्यादा होता है। अगर एक इनकेस इलेक्शन में वो हारती तो ये नेगेटिव जा सकती थी, वो जीती तो और पॉजिटिव हो गया। एक तो डाउ पॉजिटिव, एक इलेक्शन पॉजिटिव, दूसरा एफआई ने जो फ्राइडे को जो भर के बाइंग की थी, जो फॉलोअप होता है उसी का वो मिलता है। वो सारी चीज़ें थी आज, ठीक है। तो शॉर्ट करना तो डाउ ये बनता नहीं था शॉर्ट करना। और इसमें हम 360 में भी देख लेंगे, तो यहाँ पे जाके हम सारी चीज़ें देखते हैं निफ्टी में कैसे क्या बुलिशनेस आई, कैसे रहा निफ्टी का प्राइस एक्शन क्या रहा। क्योंकि आज मेरा एग्जाम था, इस वजह से मैं मॉर्निंग में नहीं बना पाई वीडियो। जस्ट अ मिनट। जैसे कि अब यहाँ पे तुम यहाँ पे देखोगे ना, जैसे तुम यहाँ पे देख सकते थे कि मॉर्निंग में कैसे जो 5 मिनट की जो कैंडल थी, जो इसका जो हाई था मॉर्निंग 24,253 का, 53 पे ओपन हुई, 24,323 का हाई बनाया, 24,323 का लो और 24,212 का लो बनाया इसने, 24,212 का। और ये छोटी मुझे पता था कि ऐसी कैंडल यही प्राइस एक्शन बनता है, और इसने लास्ट में आके एक प्राइस एक्शन बनाया वो 12:45 के आसपास, 12:45 के आसपास फिर यहाँ पे रिकवरी हुई, और इसने इसकी जो लो था, इसका जो लो था वो था 212 का, और जो इसने जो ब्रेक किया वो 212 से 150 पॉइंट डाउन, और 50 पॉइंट डाउन के बाद फिर ये, क्योंकि आज बुलिश डे था, इस वजह से चढ़ गई। अगर बेरिश होती तो वो गैप फिल भी करती है, और बहुत से लोगों ने सोचा होगा गैप फिलिंग होगी, ये होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, तो यहाँ पे वो ज़्यादा अटक गए होंगे यहाँ पे आकर, ठीक है। तो चीज़ें ऐसे काम करती हैं यहाँ पे, ये चीज़ें ऐसे काम करी, ठीक है। तो आज का ये प्राइस एक्शन आपका रहा, आज निफ्टी में ये प्राइस एक्शन रहा कि हाँ यहाँ पे ठीक है, डे लो ब्रेक होगा, देन इसने क्लोजिंग हाई पे ही दी डे लो ब्रेक होने के बाद, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, फिर यहाँ पे बुलिश मार्केट थी, इस वजह से प्राइस एक्शन आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, प्राइस एक्शन को बहुत ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड होना चाहिए, देन आप कर सकते हो प्राइस एक्शन में। और फिर निफ्टी में देखो, जो सबसे ज़्यादा HDFC भगा हुआ है, HDFC, ICICI, रिलायंस, फिर इन्फोसिस, ITC के बाद भारतीय एयरटेल के बाद LNT के बाद TCS के बाद एक्सिस बैंक के बाद SBI के बाद कोटक के बाद M&M के बाद क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद सन फार्मा के बाद NTPC को बजाज फिंसर्व के बाद HCL टेक्नोलॉजी, टाटा मोटर्स, ट्रेंट के बाद मारुति के बाद पावर ग्रिड के बाद टाइटन के बाद एशियन पेंट के बाद अल्ट्राटेक के बाद टाटा स्टील के बाद बजाज ऑटो के बाद ONGC के बाद टेक केमिकल, बेल के बाद कोल इंडिया के बाद अडानी पोर्ट के बाद हिंडाल्को के बाद ग्रासिम के बाद बजाज फिंसर्व के बाद टाटा स्टील के बाद श्रीराम फाइनेंस सिप्ला के बाद जैसे कि आप BPCL, हीरो मोटर, ये सारी चीज़ देख रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।